नमस्कार किसान भाइयों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक है, अभी गेहूं की फसल हमारी चल रही है, तो गेहूं के विषय में ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको देंगे। तो गेहूं में जिंक की कमी के कारण क्या इसमें दिक्कतें आती हैं और आपकी पैदावार पे क्या असर पड़ता है, ये हमारे लिए जानना किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम यूरिया, पोटास और डीएपी पर ही निर्भर रहते हैं। इनके अलावा हम दूसरे किसी तत्व के बारे में सोचते ही नहीं हैं और वही कारण होता है हमारा कम उत्पादन का। तो अगर हम ये चीज़ें बारीकी से समझ लेंगे कि हमें 1 या 2 न्यूट्रिशन से पूरा नहीं होता फसल में, अगर हमारे 17 पोषक तत्वों में से एक भी पोषक तत्व की कमी रह जाती है, तो फिर वहाँ पे हमारा उत्पादन घट जाता है। बाद में हम ये कहते हैं किसान भाइयों कि हमने यूरिया तो बहुत डाला था या डीएपी हमने बहुत डाला या पोटाश डाला, फिर भी हमारी पैदावार कम निकली। उसका कारण ही किसान भाइयों ये होता है कि हम फर्स्ट न्यूट्रिशन, जो बेसिक न्यूट्रिशन है, उनको तो हम दे देते हैं, लेकिन सेकेंडरी न्यूट्रिशन है, सूक्ष्म पोषक तत्व, इनकी तरफ हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आज हम एक ऐसे पोषक तत्व जिंक की कमी के बारे में आपको बताने आए हैं कि इनके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या समाधान है। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में। किसान भाइयों, शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, गेहूं में जिंक की कमी के कारण फसल की जो बढ़वार है वो एक समान होती ही नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि पौधे कोई छोटे रह जाते हैं, कोई बड़े हो जाते हैं, एक जैसा खेत कभी दिखता ही नहीं है। तो यह जो कमी का कारण है, ये जिंक का ही है। और जो पत्तियां हैं, वो पत्तियां पीले हरे रंग की रहती हैं। उसमें जो हरापन है वो एकदम नेचुरल हरा नहीं दिखाई देगा, वो हल्का सा पीलापन उसमें नजर आएगा। तो आरंभ में जो ये पत्तियां होती हैं, वो पत्तियों के मध्य भाग का जो सिरा, किनारे के बीच पीले धब्बे अगर दिखाई देते हैं, तो वह लंबाई में फैल जाते हैं। अंत में ये पीले धब्बे भूरे या रंग में और भी परिवर्तित हो सकते हैं। अधिक चूने वाली रेतीली जमीन तथा क्षारीय चिकनी मिट्टी इससे अधिक ज़्यादा प्रभावित होती है। अधिक पीएच की दशा में जिंक की कमी अधिक देखने को मिलती है। जिनका पीएच जो है हाई है, 7 से ज़्यादा है, तो उनकी ज़मीन के अंदर जो है जिंक की कमी देखने को साफ साफ नज़र आती है। जिंक की कमी के कारण फसल समय पर नहीं पकती है, वो लेट पकती है। जिन खेतों में जिंक की कमी है, वहाँ 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से बुवाई के समय हमें जिंक दे देनी चाहिए। यही समय होता है सबसे बढ़िया जिंक देने का। अगर आपने उस समय नहीं दे पाए हैं और आपकी फसल खड़ी हुई है, तो फिर हमारा चिंता का विषय ये बनता है कि हमने बुवाई के समय नहीं दे पाए, तो फिर अब खड़ी फसल में किस तरीके से दें। तो आप घबराइए मत, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आपकी फसल खड़ी है और जिंक की कमी आपको दिखती है, तो आप ये ध्यान रखें कि 30 से 40 दिन के बाद आप जो है 1 से 1.5 किलो जिंक सल्फेट ले लें, 1 से 1.5 किलो आप यूरिया ले लें। दोनों की आप बराबर मात्रा ले लें, यूरिया जिंक सल्फेट की। और आप कम से कम 150 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर, और इसमें आप जो है सिलिकॉन बेस्ड कोई भी चिप को डाल दें। उसको डालने के बाद आप इसका घोल को 1 एकड़ में स्प्रे कर दें। तब भी आपके जो है गेहूं की फसल में जिंक की कमी दूर हो जाएगी और आपका जो एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वो पौधों को मिल जाएगा। तो आपकी फसल में बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में किसान भाइयों कमेंट जरूर करें।